नमस्कार। आज हमारा जो वीडियो का जो टॉपिक है वो है बैन ऑफ प्लास्टिक इन आवर कंट्री, इन इंडिया। मतलब भारत में प्लास्टिक बैन, तो सरकारी आदेश और जो उच्चतम न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उनके तरफ से पूरी तरीके से बैन है। उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। आज सबसे पहले मैं पीछे का बैकग्राउंड बताता हूं। प्लास्टिक इंडस्ट्री एक पॉलीमर साइंस के अंडर में आता है। पॉलीमेरिक साइंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जिस समय यह पॉलीमर आविष्कार हुआ था, उस समय में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था एक, और उसकी वजह से मैं समझता हूं इस प्लास्टिक और पॉलीमर इंडस्ट्री में मैं समझता हूं कि 10 से 12 नोबेल प्राइज लोगों को दिए जा चुके हैं विश्व स्तर पर, और लोगों ने बहुत ही तरीके से इनको वेलकम भी किया था, क्योंकि उस समय में बहुत सारी परेशानियां थी। लकड़ी यूज होता था, फिर उसके बाद लोहे के सामान सब बनते थे, तो उसमें लोगों को दिक्कतें आती थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक प्लास्टिक इंडस्ट्री जब मतलब पॉलीमेरिक साइंस का जब आविष्कार हुआ विश्व के स्तर पर, तो उस समय में लोगों को लगा, पूरे विश्व को लगा कि बहुत बड़ा साइंस का आविष्कार हो चुका है, और बहुत लोगों ने पसंद भी किया, बहुत लोगों ने वेलकम भी किया। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे ही प्लास्टिक इंडस्ट्री आजकल आप लोग देख रहे हैं, हर चीज प्लास्टिक की बनती जा रही है। घरों में फर्नीचर हो गए, इवन आजकल मकान भी प्लास्टिक के बने जा रहे हैं। ये चेयर्स हैं, कुर्सियां हैं, जो भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रिक के केबल्स हैं, बहुत सारी चीजें सब प्लास्टिक के बनते जा रहे हैं। अब उसका जो नेगेटिव साइड है वो मैं यहां पर डिस्कस करने के लिए बैठा हूं। वैसे तो कहने के लिए हमारी कंट्री में या विश्व में प्लास्टिक वैसे बैन है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि आप अगर देख रहे होंगे प्लास्टिक जैसे लोग यूज करके और उसको फेंक देते हैं। फेंकने के बाद कहीं ना कहीं ये वेस्ट मटेरियल के रूप में जमा होता है। धीरे धीरे वो वेस्ट हम लोग समुद्र में फेंक देते हैं। हमारे जो लोग हैं जो इसको इकट्ठा करते हैं, उसको समुद्र में जाके भेज देते हैं। हालांकि कुछ लेवल पर इसका रीयूज भी करते हैं लोग, लेकिन रीयूज कम करते हैं। लेकिन मैंने जो देखा है, समुद्र में प्लास्टिक को बहुत ज्यादा लोग फेंक देते हैं। उसकी वजह से ये समुद्र में प्लास्टिक की जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो बढ़ता जा रहा है। बढ़ते जाने से क्या हो रही है दिक्कत, कि एक समय ऐसे आएगा जो हमारा जो आने वाले जो जनरेशन होंगे, जो हमारे बच्चे होंगे और बच्चों के जो बच्चे होंगे, उनको भी इतनी ज्यादा समुद्र में प्लास्टिक जमा हो जाएगा, उनको बहुत सारी दिक्कतें होंगी और एक बहुत बड़ी समस्या बन के खड़ी होगी विगत आगे आने वाले कुछ सालों में। तो ये तो बहुत बड़ा समस्या है, ये मैंने आपको समस्या बताया। लेकिन अब मैं इसका एक कारण बता रहा हूं जो क्यों हो रहा है ऐसे। सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर और भारत सरकार के लेवल पर इन्होंने प्लास्टिक बैन कर दिया है, लेकिन हो क्या रहा है, जो बड़े दुकान वाले हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वाले हैं, वो तो प्लास्टिक अभी भी यूज कर रहे हैं। यहां तक कि जो स्वीट हाउस है, मिठाइयों की दुकान जो है, यहां तक कि किराना की दुकान है, वो लोग भी आप कोई सामान खरीदने जाएंगे तो वहां पर प्लास्टिक में आपको सामान सर्व करके वो दे देते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या बनती जाती है। और एक बात, प्लास्टिक को डिकम्पोज करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। ये डिकम्पोज होता भी नहीं है, और अगर होता भी है तो काफी साल लगते हैं, 50 साल, 100 साल। इवन कुछ प्लास्टिक तो ऐसे हैं जिससे हम टूथब्रश की तरह यूज करते हैं, वो तो 500 साल में डिकम्पोज होते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। 500 साल में तो पूरी दुनिया बर्बाद हो के रास्ते पर चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या बनेगी। तो हमारा जो सोच है, अब एक इसका दूसरा पहलू भी है। अगर बड़े दुकान वाले अगर प्लास्टिक यूज करते हैं तो उनको कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन अगर वो कोई ठेला वाले जो सब्जी या फ्रूट बेचते हैं मोहल्लों में घुस घुस के, अगर वो प्लास्टिक यूज करते हैं तो उस पर सरकारें सख्त होती है। मतलब पुलिस वाले इवन डंडा तक चलाते हैं, मैंने खुद देखा हुआ है। तो ये एक दूसरा पहलू है इसका। तीसरा पहलू ये भी है कि मैं समझता हूं कि
हम जैसे आम नागरिक हैं, आम नागरिक हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक यूज बहुत धड़ल्ले से यूज करते हैं, क्योंकि वो हमें आसान होता है। घरों से हम अपने झोले नहीं ले जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए या कोई सामान बाहर से ग्रोसरी सामान लाने के लिए, लेकिन दुकान वाले से हम मांग लेते हैं कि आप प्लास्टिक में दे दीजिए। तो हमारे लेवल पर भी कमियां हैं, क्योंकि आम नागरिक इसमें बहुत सारे गलतियां भी कर रहे हैं और ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ा नुकसान बनता जा रहा है। तीसरी प्रॉब्लम यह है, जो सरकार के जो लोग बैठे हुए हैं, जो जिनके ऑफिसर्स हैं, जिनको इनके बारे में निगरानी के लिए एक जिम्मेवारी दिया गया है, वो भी कहीं ना कहीं इन चीजों पर नजरअंदाज करते हैं और जिसके वजह से परेशानियां बढ़ती जा रही है। तो इन सब परेशानियों के बीच में हम ये देखते हैं कि प्लास्टिक का यूज हमारे भारत में, और मैं समझता हूं कि हो सकता है दूसरे कंट्री में भी, ये काफी बड़े लेवल पर हो रहा है और ये हमारे जनरेशन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, हमारे जो वाटर बॉडीज हैं उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो मैं समझता हूं, मैं एक अपने चैनल के माध्यम से लोगों को, जो सरकार के लोग हैं या जो भी अदर जो इससे जुड़े हुए हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं प्लास्टिक यूज करने वाले, मैं उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्लास्टिक यूज को हम लोग धीरे धीरे बैन करें, और नहीं तो ये भविष्य में एक बहुत बड़ी समस्या बनेगी और समस्या के कारण क्या होगा, हमारे जो आने वाले जनरेशन है उनको बहुत सारी मुश्किल होगी। धीरे धीरे प्लास्टिक पानी में घुलेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी में घुलेगा और प्लास्टिक जैसे ही हम लोग पानी में की तरह पिएंगे तो उसके वजह से पेट में जमा होगा, जिसके वजह से कैंसर होगी और बहुत सारी बीमारियों का जन्म हो सकता है। तो ये मैं एक बार फिर इस चैनल के माध्यम से सभी आम नागरिक, सरकार के लोग, न्यायालय के लोग, जो इन चीजों पर कंट्रोल कर सकते हैं, जिनके हाथ में ताकत है, जिनके हाथ में पावर है, मैं उन सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और सख्त से सख्त बैन करने के लिए आगे दिशा में कदम उठाया जाए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।